नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल होम नीड्स में। दोस्तों, लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश की ओर से एक आदेश जारी किया गया था प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संदर्भ में। दोस्तों, बता दूं कि आपको कि 25/8/2021 को यहाँ पर एक आदेश जारी हुआ है, जिस पर बताया गया था दोस्तों कि अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संदर्भ में इनको रखने के लिए। दोस्तों, इसके बारे में काफ़ी एनालिसिस किया, लेकिन ये ना तो एजुकेशन पोर्टल पर है ना तो गेस्ट साइट पर है, इसलिए हम इस वीडियो को काफ़ी लेट से लेके आ रहे हैं। इसका पता हमें बहुत पहले ही चल गया था, लेकिन हम सोच रहे थे कि हम आपको वही जानकारी दें जो कि सही हो, क्योंकि टेक्निकल होम नीड्स सिर्फ बात करता है सच्चाई की। दोस्तों, इसके बारे में हम बात करें तो यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत नियमित शिक्षक अगर एक भी नहीं है तो यहाँ पर एक अतिथि शिक्षक रखा जाएगा, और 20 से अधिक नामांकन वाले विद्यालयों में 2 अतिथि शिक्षक रखे जाएंगे। वहीं पर अगर कार्यरत नियमित शिक्षक एक हैं तो वहाँ पर 20 से कम नामांकन वाले विद्यालय में एक भी अतिथि शिक्षक नहीं रखे जाने के लिए बताया गया है। साथ ही में अगर 20 से अधिक नामांकन वाले विद्यालय हैं तो वहाँ पर एक अतिथि शिक्षक रख सकते हैं अगर एक रेगुलर टीचर हैं तो। इसके साथ ही बता दूं दोस्तों कि जिन विद्यालयों में 3 से कम शिक्षक हैं उन विद्यालयों के लिए गणित, अंग्रेजी और सामाजिक विज्ञान में से जिस विषय के अधिक शिक्षक उपलब्ध नहीं हो उस विषय के लिए यहाँ पर बताया गया है। माध्यमिक विद्यालयों के लिए जहाँ पर कार्यरत नियमित शिक्षक 0 हैं वहाँ पर 3 अतिथि शिक्षक विषय मान से रखे जाने के लिए आदेशित किया गया है। वहीं पर अगर हम बात करें दोस्तों तो अगर कार्यरत नियमित शिक्षक 1 हैं तो 2 अतिथि शिक्षक, और अगर कार्यरत नियमित शिक्षक 2 हैं तो 1 अतिथि शिक्षक विषय मान से रखे जाने के लिए बताया गया है। अगर आप गणित संकाय से हैं तो आपको गणित में रखा जाएगा, और अंग्रेजी में है तो अंग्रेजी में, और सामाजिक विज्ञान में है तो सामाजिक विज्ञान में रखा जाएगा। लेकिन इसके अलावा और यहाँ पर किसी भी सब्जेक्ट के लिए नहीं बताया गया है, इसलिए हम कुछ कह नहीं सकते। दोस्तों, इसके साथ ही हम बता दें आपको कि यहाँ पर अधिक शिक्षकों की आवश्यकता वाले विद्यालयों की सूची एजुकेशन पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। दोस्तों, इसके साथ ही यहाँ पर बता दें कि यहाँ पर माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा 11/10/2018 को एक निर्देश दिया गया था, जिस पर बताया गया था कि उसी अधिक शिक्षकों को रखा जाए जो पहले से कार्यरत थे। इस पर अमल किया गया है। बताया गया है कि जो पहले से ही मेरिट पर हैं और जो पहले कार्य कर चुके हैं सिर्फ उन्हीं अतिथि शिक्षकों को रखा जाए और किसी दूसरे अतिथि शिक्षकों को रखा न जाए। यहाँ पर बताया गया है अगर बाई चांस एक अतिथि शिक्षक बोलता है कि हमें अतिथि शिक्षक का कार्य नहीं करना है तो मेरिट के अकॉर्डिंग जब भी आवेदन स्वीकार किए गए थे उसके अकॉर्डिंग सेकेंड नंबर वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसी प्रकार से यहाँ पर बताया गया है। इसके साथ बता दें दोस्तों कि यहाँ पर पूरी बातें हम आपको बता ही दिए हैं। इसके साथ साथ दोस्तों अगर 1 से 5 के लिए नामांकन 20 से कम है तो वहाँ पर एक भी नियमित शिक्षक नहीं रखे जाएँ। इसके लिए हम आपको पहले ही स्टार्टिंग पॉइंट में ही बता चुके हैं। दोस्तों, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आपका समय ज़्यादा कीमती है हमारे लिए, इसलिए हम सिर्फ मुद्दे की बात करते हैं। इसके साथ ही हम आपको बता दें दोस्तों कि शाला प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित करने के लिए 31/8/2021 का समय लिया गया है। वहीं पर अगर हम बात करें विद्यालय में उपलब्ध पैनल की सूची में से विद्यालय में पूर्व में कार्यरत अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करना, पूर्व से कार्यरत अतिथि शिक्षकों की सहमति की स्थिति में संबंधित से सहमति को लिखित में प्राप्त कर अभिलेख में संधारित की जाए, जिससे कि भविष्य में शिकायतें उद्भूत न हो। दोस्तों, अगर ऐसा है तो वहाँ पर बताया गया है कि जो पहले से कार्यरत हैं उनसे आप उनको आप आमंत्रित करें। और साथ ही में यहाँ पर बताया गया है कि 1/9/2021 को विद्यालय में किसी विषय का पैनल उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में GFMS पोर्टल से ब्लॉक जिले के पैनल को डाउनलोड कर मेरिट के क्रम में संबंधित से सहमति प्राप्त कर आमंत्रित करें। इस प्रक्रिया के द्वारा आमंत्रित करते समय मेरिट का ध्यान रखा जाए। यहाँ पर मेरिट को वरीयता दी गई है। वरीयता क्रम में अभ्यर्थियों की असहमति की स्थिति में असहमति को लिखित में प्राप्त कर अभिलेख के संधारित किए जाएँ, जिससे कि भविष्य में शिकायतें उद्भूत न हो। यहाँ पर फिर से एक बार बताया गया है विद्यालय में अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करना 2/9/2021 को यहाँ पर अतिथि शिक्षकों को आमंत्रित करने के लिए बताया गया है दोस्तों, जो पहले से कार्यरत थे। इसके साथ ही विद्यालय द्वारा आमंत्रित अतिथि शिक्षकों की जानकारी संकुल प्राचार्य को प्रेषित करने के लिए 11/2021 को बताया गया है। वहीं पर संकुल प्राचार्य द्वारा अतिथि शिक्षकों को ऑनलाइन ज्वाइनिंग कराने के लिए 17/8/2021 का समय दिया गया है। दोस्तों, ये था महत्वपूर्ण आपके लिए एक सूचना। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर विकासखंड शिक्षाधिकारी के द्वारा एक पत्र मिला है जो जिस पर बताया गया है कि जो भी कार्यरत अतिथि शिक्षक हैं अगर कहीं से भी आप अतिथि शिक्षक के कार्यरत रहते हुए अगर डिग्री वगैरह ले रहे हैं तो इसके लिए 100 रुपये का स्टाम्प देते हुए आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि आप कहीं भी डिग्री नहीं ले रहे हैं या फिर आप शिक्षण कार्य के अलावा दूसरा कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। तो ये थी महत्वपूर्ण अपडेट। दोस्तों, वीडियो लेट होने का कारण सिर्फ एक ही था कि हम आपको देना चाहते थे सिर्फ ऑफिशियल साइट से डाउनलोड किया हुआ आदेश, इसलिए अभी तक हम वेट किए, काफ़ी एनालिसिस किए, क्योंकि टेक्निकल होम नीड्स बात करता है सिर्फ और सिर्फ सच्चाई की। हमारे द्वारा आपको भ्रमित करना बिल्कुल भी नहीं है। और चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें अगर वीडियो पसंद आई हो तो। दोस्तों, अगर लाइक कर रहे हैं तो कारण जरूर बताएं ताकि हमें खुशी हो और हम उसमें सुधार कर पाएँ। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।